नमस्कार भाई, हम बिहार गमछा वाला आपका भाई राजकुमार मिश्रा। ये भाई जी के पहले सुन लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। एक देशद्रोही का बिहार में इनकाउंटर हुआ है और जब से उस देशद्रोही और आतंकवादी नक्सली अपराधी का जब से इनकाउंटर हुआ है, पक्ष से लेकर के विपक्ष तक का, एक नचनिया गवनिया बजनिया से लेकर के प्रखंड लेवल के लीडर से लेकर के एक हाई राज्यसभा से लेकर के दूसरे स्टेट के विधायक एमएलए एमएलसी तक रोड पर उतर गए हैं। हम इन लोगों को चेता देना चाह रहे हैं, ये देश तुम्हारे बाप के मनुस्मृति से नहीं, ये देश अंबेडकर के संविधान से चलता है और भारत में रहना होगा तो जय संविधान कहना होगा। भैया जी, एक चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि बिहार में जो इनकाउंटर हुआ, आप उसे देशद्रोही बता रहे हैं। भरत तिवारी जी का देशद्रोही का मतलब आप समझते हैं? कभी लॉ पढ़े हैं? अब आप बताइए, आईपीसी में 511 धाराएं हैं, किसमें लिखा हुआ है कि बिना जुर्म का कोई भी सजा दिया जाए? किसमें लिखा हुआ है? किस धारा में? सीआरपीसी का धारा, जिसमें 487 धाराएं हैं। क्या आप बता सकते हैं इस धारा में कहां पर लिखा हुआ है किसी को इनकाउंटर करे? या फिर साक्ष्य अधिनियम, जिसमें 167 धाराएं हैं, इसमें बता दीजिए कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि किसी को इनकाउंटर कर दे? भाई साहब, जितना पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से बोलिए। देशद्रोही अजमल कसाब था, उसको इनकाउंटर काहे न किए थे? आप ही का नेता, भाजपा के नेता कुलदीप सिंह सेंगर था, जो बलात्कार किया था, उसको इनकाउंटर किस लिए नहीं किए थे? और जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाया, इनकाउंटर करके बता दिए देशद्रोही, यानी कि जो मन में आया से बोल दिए। आपका सरकार है तो आप सबको ठोक दीजिएगा। आप काहेला कानून रखे हैं, काहेला जुडिशियल रखे हैं? नहीं रखते। प्रधानमंत्री के हाथ में दे दीजिए कोर्ट कचहरी जितना जे है, क्या मतलब है? मुख्यमंत्री के हाथ में दे दीजिए। वकील रखने की कोई फ़ायदा नहीं है, जज रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इनकाउंटर ही सबको कर दीजिए। मतलब आप ही के सरकार में सब चीज़ होता है। आप ही के सरकार में मोदी जी हैं, आप ही के सरकार में जोगी जी हैं। जोगी जी से कुछ सीख लीजिए। जोगी जी तो बिना अपराध सिद्ध हुए किसी को नहीं ठोके। पहले चेतावनी दिए, समझाएं, उसके बाद उसको बोले हथियार टेक दो। जब नहीं किया तो बड़े बड़े अपराधी को इनकाउंटर किए, वो भी देशद्रोही लगा करके नहीं, आतंक के जड़ बना करके। कम से कम कुछ सोच समझ करके बोलिए भैया।